वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। तो आज सब लोग आपको लेटे नज़र आ रहे होंगे, आ रहे ना नजर। तो इनकी सबकी बैटरी डाउन हो गई, मेरी भी बैटरी डाउन हो गई थी क्योंकि बराबर होली में सभी लोग लगे थे। वैसे हल्की हल्की सबकी हुई होगी, इनकी बैटरी डाउन हो गई। होली वाले दिन से लेकर अब तक मैं इनकी थोड़ी जो बैटरी थी वो अब डाउन हो गई। तो इनको वोमिटिंग आ रही थी, अभी तो ठीक है क्योंकि दवा खिला दी है, दवा खा ली बउआ ने, आराम है। और एक ये बैठे हैं जो इनको भी वोमिटिंग आ रही थी, तो घर में है, ड्यूटी नहीं गए हैं पतिदेव। और मुझे भी आ रही थी, हमने अपने आप को सही कर लिया, नहा लिया, हमने दवा नहीं खाई है, अपने आप को हमने ठीक कर लिया क्योंकि हमें तबीयत खराब होती है, अपने आप को हमें सही करने ज़्यादा बेटर लगता है कि हम कितनी जल्दी सही हो जाए। नहा चुके हम लोग और खाने का मन नहीं था तो हम लोग खाली चाय पी रहे क्योंकि रखा तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन नहीं मन था। और छुट्टी है तो घर में ही है। अब बोलो, कुछ बोलो बोलो। बोलो हाय। वो हाय बोलो। अच्छा वो सबको हाय बोलो, उठो उठो भैया उठो, हाय बोलो, उठो उठो, बिना भी दवाई लेते तुम्हारे। चल जल्दी बोलो, बोलो कि तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। जल्दी जल्दी हाय करो, हाँ कर रहा फिर, जल्दी बोलो। तो इनकी तबीयत तो इन्होंने अपने जीजा को इतनी किस करी, जो हमारे जीजा जी हैं, सोनू जीजा जी, उनको इतनी किस, उन्होंने भी इनको करी और इनने भी उनको करी किस। तो इतना हॉट मामला हो गया कि दोनों की तबीयत बैटरी डाउन, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आपको वो हम कैमरा ऑन उस समय नहीं कर सकते थे, अंधेरा था बाहर। इन लोगों ने इतनी किस करी, वो उस समय सब लोग थे, वो आपको गवाही हम दिलाएंगे कभी। इन लोगों को पता ही नहीं हमने कितनी किस करी, हम लोग को पता है कितनी किस करी। कर दो तो बताओ, कुछ बताओ, लो अपने जीजा के बारे में कुछ बोलो। जीजा ने करी, तुमने करी थी? इधर आओ पास में, तो बोलो, कुछ बोलो। दिख नहीं रहे हो, इधर आओ पास में। इधर आओ भैया, बीमार आदमी उठो, बीमार आदमी यही सबसे ज्यादा हलचल मचाता है अभी, एकदम बीमार पड़े हैं। क्या कर रहे हो? और ये पता है फैमिली, ये अपने उसे मना करो जिद करेगा, मुझे खाना है। क्या खाता है? चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट। हाँ, चिप्स, कुरकुरे। शकल नहीं दिख रही है, कैसे बात करो, बताओ। उस दिन किसने सबसे पहले किसको किस किया था? किसी ने किसी किया था। झूठ बोल रहे अंजलि और नंदिनी, तुम बताना। ये कह रहे किसी ने किसी को किसने किया था, देखो झूठ बोल रहे। तुम बताना कमेंट में किसने किसको किया था। दोनों ने किया था ना, एक दूसरे को दोनों ने किस किया था ना, जिया साले ने। अब ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे नहीं किया था, तभी तो इन लोगों की इतनी तबीयत खराब हो गई। और पता है आपको एक चीज बताए, हम लोगों को इनके मालिक कहाँ गए थे? वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? महाकालेश्वर गए। बताओ सही से। वहीं का है ना। कहाँ गए थे यार ये? अयोध्या है, देखो अयोध्या का है ना। अयोध्या ने लिखा है, उपयोग लिखा है अयोध्या। तो गाइस, प्रसाद के रूप में मेरे लिए आशीर्वाद आया है, शायद आप लोग की दुआ काम दे रही है और इसीलिए ये प्रसाद के रूप में मेरे पास आशीर्वाद आया है कि मेरी मनोकामना जल्दी पूरी होगी और होने वाली होगी या होनी है, और बहुत बड़ी मनोकामना। तो ये देखिए मेरे लिए, वहां से दिखा दो पास में,
ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे उठा के कछुआ दिखाओ। तो ये दिख भी रहा, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे। ये है कछुआ जी। तो ये वहां से मेरे लिए आया है, मतलब भगवान जी आशीर्वाद भेजे हैं शायद, और ये आशीर्वाद ही है उनका। तो पता है इसमें क्या है, इसमें कि कछुए के अंदर लाल कागज में अपनी एक मनोकामना लिखकर 40 दिन तक मंदिर में पूजा पाठ करिए, या ऐसे स्थान पे इन्हें रखिए जहाँ आपका गल्ला हो, या आपकी बहुत बड़ी कोई मन्नत हो जो पूरी नहीं हो रही बहुत दिन से। तो इसमें ये कछुए के अंदर हमें पर्ची बना के रखनी होगी, और 40 दिन इन्हें पूजा पाठ करना है। फिर 40 दिन के बाद इन्हें शुक्रवार के दिन नदी या गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ेगा, और जो मनोकामना है और श्रद्धा पूर्व मतलब विश्वास के साथ हमें इन्हें स्थापित करना है 40 दिन के लिए। उसके बाद हमें इनको विसर्जित करना है नदी में या गंगा जी में, तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए शायद ये आए हैं तो हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी बहुत है कि ये प्रसाद के रूप में आशीर्वाद भगवान ने भेजा है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि किसी काम में अगर आपको देर लगती हो सकता है उससे अच्छा काम मेरे लिए हो रहा हो, हमारे लिए हो रहा हो, भगवान कुछ अच्छा सोच रहे, कोई काम अगर रुका हुआ है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता उसके जो अब होगा तो बहुत अच्छा बहुत बेटर होगा। रोको तो कबाड़ी आ गया, यहाँ बहुत आते रहते हैं सब, उधर से उधर से उधर से। तो गाइस जो मैंने दिखाया ना, इसमें देखिए, इसमें जो है तो गाइस इसमें देखिए, इसमें यंत्र है, इसमें नंबर लिखा है 4923578116। तो इस कछुए में लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो। और तो एक बार की मन्नत के लिए है, एक बार आप मन्नत करिए, एक मन्नत पे एक कछुआ। तो इसे आप स्थापित करना पड़ता है, शायद इसमें लिखा हुआ है, ये जो इसके साथ मिला हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं कभी ना मन्नत अपने लिए तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, और मैं कभी नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ सबके लिए मांगती हूँ। और मैं हमेशा व्रत जब मैं रहती हूँ 9 दिन के व्रत रहती हूँ, उसमें भी मैं हमेशा कि सभी की मनोकामना पूरी करना सबके लिए मांगती हूँ। लेकिन अभी ये जो मेरे पास इच्छा कछुआ, इच्छा क्या कहते हैं, इच्छा मूर्ति कछुआ मेरे पास जो आया है ना, इससे मैं अपने लिए मांगना चाहती हूँ अभी। और मेरे पास 2 विशेष हैं, 2 विश में से मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आप खुद समझोगे कि मैं क्या मैं ये नहीं बताऊँगी क्या मांगने वाली हूँ, आप खुद समझ जाओगे, खुद समझोगे, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं। एक तो सबसे पहला ये है, घर है जो, घर को तो सभी को तमन्ना होती है, और घर हमारी मेहनत से ही बनेगा, हम मेहनत करेंगे तभी बनेगा। भगवान नहीं आएंगे घर बनाने, लेकिन हाँ भगवान का आशीर्वाद बना रहे तो हम मेहनत करके वो भी काम पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन एक जो मेरा जो ख्वाहिश है, मेरी जो सपना है, मेरे फैमिली में जो अधूरापन है, वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, मेरे भगवान ही कर सकते हैं। तो शायद भगवान मेरे सुनने के लिए आए हैं, इसलिए ये आए हैं, तो मैं इनसे मांगूंगी और मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा होगा। तो मेरे घर में जो अधूरापन है वो है बेटी, तो मुझे बेटी चाहिए। तो ये नहीं बता रही हूँ बेटी मांगूंगी घर मांगूंगी, 2 है, लेकिन ये तो मैंने बता दिया, आप खुद समझ सकते हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो बस मेरा पूरा परिवार हो जाएगा। पूरा परिवार होने से ज़्यादा मुझे अपना एक हमदर्द मिलेगा, एक दोस्त मिलेगी, मेरी बेटी मिलेगी, मेरी छवि होगी, और मैं भी कहूँगी मेरी भी बेटी है। तो बेटियाँ, एक औरत, एक बेटी, एक लड़की जो होती है
बहन होती है, फिर माँ बनती है, बीवी बनती है, बहू बनती है, सारे रिश्ते जाने कितने रिश्ते निभाती। तो एक लेडीज़, एक औरत होना दुनिया में सबसे बड़ा महान काम है। मतलब लेडीज़ का होना ही सबसे बड़ा वो है कि एक लेडीज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की रौनक होती है लड़कियाँ। तो लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लड़का होता है घर का चिराग, तो वैसे लड़कियाँ होती हैं हमारे घर को रोशन करती हैं। लड़के चिराग होते हैं तो लड़कियाँ रोशनी होती हैं, और लड़के भाग से मिलते हैं, लड़कियाँ सौभाग्य से मिलती हैं। तो मुझे लड़की चाहिए। आप लोग भी मिस करिएगा मुझे। मेरी जो बस मैं इमोशनल हो जाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे जो जानते हो जानते हैं मुझे बेटियों से बहुत लगाव है। और ये गलत नहीं है कि हाँ बेटियों से मैं प्यार करती हूँ तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, उनसे भी प्यार है, लेकिन बेटियों से बहुत अटैच हूँ मैं। और बेटियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती, किसी की भी हो, मेरी अपनी खुद की नहीं, मैं किसी की भी, अदरवाइज किसी की भी बेटी मुझे बहुत, सब बेटियाँ पसंद हैं। दुनिया में सब पसंद है, सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा है। तो बस यही कहना था, और मैं ये करूँगी अगर दुआ पूरी हो जाएगी मेरी, क्योंकि इसमें एक ही मांग सकते हैं। तो मैं आपकी मैं सेल्फिश होंगी, क्योंकि सेल्फिश होना कहीं कहीं अच्छा होता है। तो मैं आपकी सेल्फिश होने वाली अपने लिए मांगूंगी, क्योंकि एक कछुए पे एक ही मन्नत चलेगी, इसीलिए मैं ये तो मैं सबके लिए मांगती हूँ, पहले आप ही लोगों के लिए मैं मांगती हूँ। और भगवान, ऐसे भी मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, आप लोग खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि आप लोग की दुआ ही तो काम आती है। और आप लोग, मैं ऐसा करती हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे से रहते होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। बस आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और बना के रखिए, तो वैसे भी प्रीति हमेशा खुश रहती है और भी खुश रहेगी। और मैं हमेशा हैप्पी रहने की ही कोशिश करती हूँ, और दूसरों को हंसाने की ही कोशिश करती हूँ, कि मेरे वैसे किसी की आंखों में किसी वक्त था अभी कभी हमसे भूल चूक में हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हाँ किस वजह से हमने किसको हर्ट कर दिया, नहीं मालूम, स्थितियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन मैं जानबूझ के कभी नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि कोई मेरे वजह से हंसे, रोए ना है। और मैं किसी की लाइफ में किसी को दिक्कत है तो मैं खुद हट जाती हूँ, खुद ही, नहीं उनकी लाइफ से हटना ही सही है, कि वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी के कहने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, जो भगवान जोड़ के, आप बोलो ना बोलो कहलाया जाता है, कुछ भी होता है, वो चाहे गुस्से से कहे जाए, गाली दे के कहे जाए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। रिश्ते जो होते हैं प्यार के होते हैं, बंधन के होते हैं। और खून शब्द तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, कुछ लोग मैं खून उनको नहीं ज़्यादा वो करती हूँ। खून का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता दिल से ही, जो खून का भी हो दिल से निभाया जाना, वो रिश्ता बेस्ट होता है। और हर रिश्ते में दोस्ती का, पहले आप अगर दोस्ती का रखोगे ना तो सबसे अच्छा, हर रिश्ता अच्छे से निभेगा। और दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, कि नहीं आप ये नहीं कि दुनिया को मत बदलो, पहले अगर बदलना है तो कोई और है, वो हो आप, पहले खुद को बदल लो, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो खुद को बदलो। चलिए थोड़ा काम है, कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लंबा हो रहा, काफ़ी बातें कर ली, क्योंकि खाना ना बन चुका है। मैंने बनाया आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, सुबह बना लिया मैंने। अभी मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं, जो उस दिन रंग वाले कपड़े थे वो बचे हुए हैं, कल वाले धुल लिए थे, बउआ ने उल्टी वगैरह कर दी थी, वोमिटिंग काफ़ी आ रही थी, तो वो सब धुल लिए थे। अभी मैं देखिए ठीक हूँ, बउआ थोड़ा सा ढीला है, बस बउआ ठीक हो जाए। यही है, यही घर में सबसे ज़्यादा चंचल है, और यही पड़ जाता तो घर पूरा सन्नाटा। तो अभी आपसे मिलते हैं। गाइस, मैंने उस पिछले वीडियो में बिछिया दिखाई थी, जो मेरी नन्द ने मुझे दी थी, गिफ्ट दिया है मेरे को, तो मुझे किसी ने देखा ही नहीं, तो मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। तो आप देखो, ये मुझे बिछिया गिफ्ट मिली है, जो मेरी दीदी है अनुपम दीदी, क्या अनुपम दीदी नाम है, हाँ उनका नाम अनुपम है, मेरी नंद है, उन्होंने दिया है।
2 वाली है, ये दिख रही होगी। मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ खोल के, चारों में दिखाती हूँ। तो गाइस ये 4 है, देखिए ये डिज़ाइन है, ये 4 है और चौड़े उसमें है। मैंने उंगली पहन के आपको दिखा रही हूँ, कैसी है बताना। उसमें आप लोगों ने देखा नहीं, मुझे कहा कि मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने डाला था उसमें भी, शायद आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, तो मैंने सोचा आपको दिखा दें। तो गाइस हम लोग जो हैं, आज का ब्लॉग बस इतना। आज कुछ इंटरेस्टिंग तो था नहीं जो था, क्योंकि सबका मतलब ये त्यौहार के बाद थोड़ा सा बैटरी डाउन ढीली हो गई है। तो गाइस मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अगर किसी को दिल में या किसी को मेरी बात से दिक्कत हुई हो तो सॉरी, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ, पता नहीं वही है ना, हम अनजाने में भी गलतियाँ कर जाते हैं कुछ बातें, लेकिन वही है ना, समझने की बात है। किसी को अगर उस नज़र, अब ये कि जिसकी नज़र जैसी नज़र, जिसको बुरा लगना हो तो लग जाएगी, जो अच्छा देखेगा, जिसको अच्छा ही दिखता है तो वो बुराई में भी अच्छा ही ढूंढ लेगा कि हाँ कुछ अच्छा बोल रहा है। अगर मेरी बात से किसी को दिक्कत हुई हो, बुरा लगा हो तो सॉरी। और गाइस खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, फिर सबको प्यार करिए, जिसको आप प्यार करते हो और उनका ख्याल रखिए। तो गाइस मिलते हैं कल कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज तो कुछ नहीं था, मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं पाई, कुछ था ही नहीं, बस बातें करते रह गई, अपने मन की बात बताई। गाइस मेरे लिए दुआ जरूर करना कि जो मेरी बेटी, मेरी नन्ही मुन्नी परी ना मेरे घर आ जाए। तो मुझे बेटी चाहिए, क्यूट सी, प्यारी प्यारी, मेरी जैसी। तो इन भाइयों की बहन। तो मैं फिर बताऊंगी आगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अगर आप दुआ रंग ला गई तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैं किस विषय में बोलती थी हमेशा। मैं आगे बताऊंगी। मिलते हैं कल आपसे, बाय फैमिली, और ध्यान रखिए अपना, और लाइक, और हमारे चैनल पे अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक कर दिया करो प्लीज़ यार। बहुत मेहनत, अभी आप तो मेहनत नहीं करी है, बैठे बैठे बना दिया, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो, और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं कोई ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ बहुत जल्दी, मेकअप ब्यूटी के बारे में, मतलब मेकअप नहीं, ब्यूटी के बारे में बताने वाली हूँ, गर्मियों के हिसाब से फेस पैक। तो मैं हो सकता है कल भी ले आऊँ, तो वीडियो में रहिएगा, कल जरूर देखिएगा। अगर मैं कल लाती हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। तो फैमिली बाय, लव यू।